बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें जी। और शहर में जी स्मॉग की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। स्मॉग के साथ साथ बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जी, आप सुथराई का ख्याल रखना है। सफाई का ख्याल इसलिए भी रखना है कि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे ईमान से भी है जी। सफाई निस्फ़ ईमान है, हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं और अपने घरों में देख रहे हैं कि जिस तरह से हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखते हैं, ना सिर्फ घरों को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, अपने गली मोहल्लों को भी ऐसे ही साफ़ रखें। अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो रोड पर भी आपने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना जी। सफाई का ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि खाना कुछ खाया और रैपर्स आपने बाहर फेंक दिए। छोटी छोटी चीज़ें जो आप प्रैक्टिस करते हैं, आपसे बच्चे भी वही सीखते हैं आपके साथ बैठे हुए जी। सो इन चीज़ों को यकीनी बनाएं, अपने शहर को भी साफ़ रखें। शहर साफ़ होगा, आलूदगी कम होगी और शहर में बसने वाले शहरी जो हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल से कम करें, ये भी बराह रास्त पलट कर हमारी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान की सूरत में सामने आता है। हम खबरों से आगाज़ करेंगे 11 बजे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे जी। टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ना है। आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं जी? सबसे पहले मैं तारुफ करा देती हूँ अपने रिपोर्टर्स का जी। राउदिलशाद हुसैन और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, पहले टॉप स्टोरीज़ शेयर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं जी हम पहली खबर की तरफ। खबर है जी, कूड़ा सड़क पर फेंकना जुर्म, मौके पर ही जुर्माना होगा। कमिश्नर साहब के ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है। कादिर तोपाश और अयूब चौक को मिलाने के लिए अंडरपास पर काम शुरू। 1 अरब 70 करोड़ लागत आएगी। इंस्पेक्टर और उसके साथी को गिरफ्तार क्यों किया गया, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और कामरान की बारादरी के तौसी मंसूबे का जायजा लिया गया है, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। राउदिलशाद हुसैन साहब से हम ज्वाइन स्टार्ट कर रहे हैं जी। अच्छा जी, पहली खबर है आज की सुथरा पंजाब के हवाले से। सड़क पर मैंने पहले कहा जी, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और यकीन माने ये मैनर्स हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि अब हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना कि घर में अगर कुछ खाया तो इसको जाके डस्टबिन में आपने जो है वो रैपर को फेंकना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ नज़्म ज़ब्त लेकर आती हैं बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाती भी हैं। वो लोग जो कि सड़क पर मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, इवन इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में लोग होते हैं और रैपर्स बाहर फेंक रहे होते हैं। पब्लिक प्लेस पे चले जाएं आप, किसी बाग में चले जाएं तो लोग जहाँ पर खाना खा रहे होते हैं वहीं पर खाना भी फेंक दिया, रैपर्स भी फेंक दिए और चले गए। ज़िम्मेदार शहरी होने का जी सबूत दें और साथ दें जी अपने शहर को साफ रखने के लिए। बट अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपको जुर्माना होगा। राव साहब, एग्जैक्टली ये 3 ऐसी कैंपेन्स हैं जिनको के क्लास 1 की बजाय जब प्री स्कूलिंग होती है बच्चों की तो वहीं से इसका आगाज़ होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो सफाई निस्फ़ ईमान के हवाले से एक चैप्टर लाजमी करार दिया जाए, है भी कई जगहों पे। और उसके बाद ये सफाई के साथ साथ अगर आप देखें तो जो सिग्नल्स के हवाले से बच्चों को बचपन में ही बताएं ताकि बच्चे उसकी अमल दरामद के हवाले से बच्चों के दिमाग में हो, जब भी वो बड़े हो बाइक चलाएं तो उनको रोड आपने कैसे यूज करना है। अब हमें बचपन में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताया गया था। ये वो कैंपेन्स हैं जिनको कि हर हाल में आपके सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए ताकि बचपन से ही बच्चों को ये आदत डेवलप हो। और बल्कि स्कूल्स में बाकायदा सफाई की मशकें अगर कराई जाएं तो इससे बच्चों में वो हैबिट डेवलप होगी कि ना सिर्फ वो अपने कमरे को, अपने घर को साफ रखेंगे बल्कि बाहर भी अगर कहीं पे, जो आपने पार्क की मिसाल दी अपने इंट्रो में, वो बड़ी वाज़ेह है। मैंने रेस को पार्क में देखा था जब मैं वॉक करने जाती थी। अगर आप किसी भी बाग में जाएं, किसी भी पार्क में जाएं तो आपको ये इसको बेहूदगी ही कहना पड़ेगा कि आप 8-10 लोग आते हैं, खाना घर से बनाकर लाते हैं और उसके बाद जिस तरह से वो रैपर्स को फेंका जाता है आपके सामने है, वो एक अजीब सा मंजर नज़र आता है। साफ़ सुथरी जगह पर बैठते हैं, साफ़ सुथरी जगह का इंतखाब करती है फैमिली और उसके बाद फिर जब वहाँ से उठते हैं तो वहाँ पर जो है वो जितना उनसे जो गंद है वो डाला जाता है वो वहाँ पर मौजूद रहता है। तो ये वो अमल है जिससे कि
अब जाहिर है हमें तो बताया ही गया कि सफाई निस्फ ईमान है, तो क्यों फिर इस पर अमल दरामद नहीं होता? अमल दरामद ना होने की बुनियादी वजह यह है कि ये हैबिट डेवलप नहीं हुई। और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको ये बताऊं कि जो फॉरेन स्कूल्स हैं जिसमें बैरून मुल्क अगर आप बात करें, तो मैं स्टडी स्ट्रक्चर को समझने के लिए किसी से बात कर रहा था एजुकेशनिस्ट से, तो वो बताने लगे कि 8वीं क्लास में जब 8th ग्रेड में बच्चा जाता है तो उसको बाकायदा इंटर्नशिप कराई जाती है, और जो इंटरनेशनल चेन्स हैं वहाँ पर इंटर्नशिप कराई जाती है, और सबसे पहला जो काम कराया जाता है वो सफाई का करवाया जाता है। और वहाँ पर अगर किसी प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है तो किसी आम आदमी का बच्चा है तो वो उनके लिए स्टैंडर्ड बड़ा सेम है। तो ये वो आदात हैं जिसको अपनाने के बाद आपको मुआशरा भी, ये जो आप कहीं भी अभी सफ़र करते हैं, किसी भी मुल्क में आप जाएं तो आपको सफाई सुथराई के हवाले से जो एक नई पिक्चर और ट्रैफिक की नज़्म ज़ब्त के हवाले से जो एक पिक्चर नज़र आती है, ये उसका पेश खैमा है कि उसके पीछे पूरी एक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसके पीछे स्ट्रगल करते हैं, और पेरेंट्स के भी इसमें बड़ा रोल है। अच्छा, कमिश्नर साहब कह रही हैं पहले हफ्ते से वार्निंग दे और नेक्स्ट वीक से जुर्माने इसकी बिल्कुल इसको एक तो जियो टैगिंग के साथ करें, खास तौर पर जो मार्केट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरत हाल अबतर होती है। वहाँ पर कैमरे भी मौजूद हैं, ज़्यादा जगहों पर सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं, उसको लिंक किया जाए इसके साथ, और इस पर अब अमल दरामद का टाइम है। मैं समझता हूँ कि एक हफ्ता टाइम देने की बजाय सिर्फ 3 दिन से ज़्यादा टाइम ना दिया जाए। इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है कि अपना डाला हुआ जो गंद है अगर मैं वही नहीं उठा सकता तो फिर मैंने और क्या काम करना? बिल्कुल सही कहा इरफान साहब। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि एक हफ्ते का टाइम पहले वार्निंग का होगा और उसके बाद दूसरे हफ्ते जो ठोस जो शवाहिद के बाद मौके के ऊपर जुर्माना होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें पहले ये भी देखना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। क्या घरों में कूड़ा उठाने के लिए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो अमला है वो घरों पे पहुंच रहा है? वो बहुत जगहों के ऊपर नहीं पहुंच रहा। आप देखिए घरों, गलियों में, मोहल्लों में, आबादियों में सफाई के लिए लोग जा रहे हैं, वो हफ्ते में 1-2 दिन वहाँ पे सफाई के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ से कूड़ा जो कलेक्शन है वो करने के लिए नहीं आते। उसके लिए प्राइवेट लोगों ने वहाँ पे लोग हायर किए होते हैं जो वहाँ पे गाड़ियाँ लेके आते हैं, तो उसमें कूड़ा डाला जाता है। अब वो जो प्राइवेट लोग हैं वो कूड़ा किसी भी जगह जाकर डिस्पोज ऑफ करें तो उसके बाद वो गंदगी का बायस ही बनेंगे। इसके लिए हुकूमत, जिस तरह हमें याद है कि जब भी कुर्बानी का सीज़न आता है तो आप देखते होंगे कि हर गली मोहल्ले के अंदर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की गाड़ी जो वहाँ पे पहुँचती है, और उसमें बाकायदा, क्योंकि आपने रैपर हुकूमत ने वहाँ पे तकसीम किए होते हैं, शॉपिंग बैग तकसीम किए होते हैं कि अपने अलाइशात जो हैं जानवरों की उसके अंदर डाल के रखें, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की गाड़ी आएगी वो उठा के लेके जाएगी। इस तरह का निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। पहले आप लोगों को इस तरफ माइल करें कि आप तमाम जो कूड़ा है उसको डस्टबिन के अंदर, गली में, मोहल्ले में, उनके आसपास ऐसी डस्टबिन होनी चाहिए। हर जगह के ऊपर डस्टबिन नहीं है, मेन रोड्स हैं वहाँ पे डस्टबिन रखी गई है। उसके बाद आप कानूनी कार्रवाई करें, बहुत अच्छी चीज़ है। और इस मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें ना सफाई की, तो इरफान साहब सफाई की हालत, मैं सफाई के हवाले से नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कलेक्शन के हवाले से डिस्कस हो रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि सफाई के लिए आपके गली मोहल्ले में, आबादी में लोग हफ्ते में 1-2 दिन लाजमी आते हैं। आप डोर टू डोर कलेक्शन की मैं डोर टू डोर कलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि कूड़ा आपने डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे तो ये मामला हल होंगे। मैं उसके लिए आपको एग्जांपल दे दी कि यही प्रैक्टिस आप जब आपके पास ईद कुर्बान आती है तो उस दौरान की जाती है लोगों के अंदर, जो आप डस्टबिन के लिए, वो आलाइशों के लिए बैग तकसीम करते हैं। क्या अभी आप लोगों को इस तरफ माइल करने के लिए पहले वहाँ पे उनको कलेक्शन बैग्स दें ताकि तमाम कूड़ा जो है लोग उस बिन में डाल के रखें, उसके बाद उसको कलेक्ट किया जाए, तो फिर ये मामला जो है बेहतर होंगे। अभी आप कहें कि लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर ना फेंके, गलियों में ना फेंके, तो वो कहाँ फेंकेगी? उनके लिए भी एक इशू है कि अपना गली मोहल्ला साफ करके सड़क के ऊपर फेंक देना, ये उनके लिए बड़ा आसान काम है। लेकिन अगर वहाँ पर डस्टबिन होगी तो फिर मामला ख़त्म होंगे। इसके साथ साथ आप जो मोहल्ले की कमेटियां हैं उसको फाल करने की जरूरत है। जैसे जिस बल्दियाती निजाम आदे तो ज्यादा आसानी डेफिनेटली देखिए ये सारी चीजें लिंक करती हैं। अगर आपने डोर टू डोर जाना है, डोर टू डोर अपने समरात पहुंचाने हैं, जो अहकामात हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है, तो हर जगह के ऊपर आप पुलिस भेज के
या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नहीं बंदे हो भेज सकता के ना। नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको जो एक सियासी सेटअप चाहिए, अच्छा। आपको बलदियाती निज़ाम चाहिए जो आपके गली मोहल्ले का चेयरमैन हो, नाजिम हो, या जिस रैंक के भी आप अगर आके घर सफाई नहीं हो रही, आप जाके वहाँ आप उससे शिकायत कर पूछ तो सकेंगे। सकें। अभी इरफान तो ये साहब, बड़े एक मसले हैं। चीज जो है वो, अगर आप कहीं पर भी दोस्तों के साथ बैठे हैं तो आप ज़रूर पूछें कि आपके इलाके में सफाई की क्या सूरत हाल है। मैंने ये एक्सरसाइज की है और 50-50 साल पुरानी जो रूढ़ियाँ देहातों में होती थी वो उनको क्लियर किया गया है। ये क्रेडिट है इस गवर्नमेंट का, नो डाउट। लेकिन अब इसको आगे कैसे वो नजर बढ़ाना भी आ रहा है, नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है, वेस्ट टू एनर्जी की तरफ कैसे बढ़ना है, दैट इज द पॉइंट। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए गवर्नमेंट जितनी जल्दी, यकीन जानिए कि वेस्ट, हम आज भी लैंडफिल साइट की तरफ बढ़ रहे हैं। लैंडफिल साइट्स के बजाय वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, लैंडफिल साइट दुनिया में खत्म हो चुकी है, दुनिया में खत्म हो चुकी है। दुनिया अब में उसके ऊपर कोई जो है वो काम नहीं किया जा नहीं किया जा रहा। रहा। इस कूड़े को जो है मुतबादिल एनर्जी के तौर के ऊपर और इसके मुतबादिल जो हल हैं उसके ऊपर काम और किया जा रहा है। वो अगर यूनिट लगे, यानी अब 10 तहसीलें हैं लाहौर में, तो 10 तहसीलों में 10 अगर आप वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट्स लगाते हैं तो इसकी लागत उस लैंडफिल साइट के मुकाबले में कहीं कम है। और आपका वही जो कूड़ा जिसको हम समझ रहे हैं, गंद समझ रहे हैं जिसको, वही आपका रिसोर्सेज में तब्दील हो सकता है, वो वही एनर्जी में तब्दील हो सकता है। और उसके बाद फिर यही नहीं है, उसकी बची हुई राख भी आपके काम आएगी। जो उसकी राख होगी उससे आप ब्रिक्स बना सकते हैं। देखिए अच्छा, पंजाब दूसरी ये ब्रिक्स के अलावा राव साहब देखिए पंजाब जो है ज़रई जो सूबा इसको कंसीडर किया जाता है। खादें हमारी जो हालात हैं, किसान Green waste को आप उधर ले जाएं। हमारा किसान जो है वो इस बात के ऊपर ये बात तो आगे करता की है प्लानिंग है ना, पहले कि इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर ले। देखिए, वो बैक टू द चीजें पॉइंट, सारी सॉरी लिंक इरफान करती हैं इसके साहब, साथ। शहरियों को साफ सुथरा रहना है, सफाई का ख्याल रखना है, इस तरफ हम आ रहे हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो वाज़े तौर पर कह दिया गया जुर्माना होगा। आप इस चीज़ पे जो है ना, बिल्कुल इसको फौरी तौर पर अमल दरामद इस पे शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मार्केट्स हों, घरेलू जो रिहायशी इलाके हैं वो हों, पार्क्स हों, हर जगह पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। दूसरी जानिब जो गिरफ्तारियां होंगी, एयर इंडेक्स मुज़र सेहत है आलूदगी फैलाने पर, ये किस टाइप की आलूदगी की बात हो रही है इरफान साहब? ये धुआं छोड़ती चिमनियां जो है, बिल्कुल धुआं छोड़ती चिमनियाँ, गाड़ियाँ, इनके ऊपर जो है देखिए हमारे पास हल यही रह जाता है कि फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करें। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ये हल तो है ही है। अब आप देखिए कि एक तरफ आपने एंटी स्मोक गन्स ली जो कि डीजल के ऊपर या पेट्रोल, डीजल के ऊपर मेरे ख्याल में वो गाड़ियाँ 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर चल रही हैं। उसके बाद वो आप पानी फेंक रहे हैं, जो पानी का ज़िया कर रहे हैं। पानी जो है वो आप वेस्ट जो है वो नहर से नहीं ले रहे आप पानी, वो ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो आप उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब साफ पानी ही चाहिए, साफ पानी ही चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसको ट्रीटमेंट करके भी अगर आप जो है नहर के पानी को इस्तेमाल करें तो वो भी आप इसको इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो इक़दामात इस तरह के नहीं होने चाहिए जो सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक हो। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। अब इसी जो है वो स्मोक के हवाले से आपको याद होगा कई साल पहले एक कमीशन बना था, हर जुमे को उसकी जो है वो हेयरिंग होती थी जिसके अंदर तमाम इदारे जो है वो अभी भी शायद होने वाली होगी। आप याद ना करें। अभी कुछ देर पहले जो कुछ ना याद करें, मलिक साहब ने आ उस जाना है। रिपोर्ट के अंदर डेली बेसिस के, ये हर वीक बेसिस के ऊपर बताया जाता है कि हर इदारे ने इतना काम किया, ये तो इतना पूरा काम किया। साल हेयरिंग होती है, पूरा साल। मैं कई सालों से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा एक साल से, ये कई सालों से चल रही है। उसके बावजूद लाहौर जो है कई सालों से चल रही है। हमने स्मोक को मसला ही 2-3 साल से समझा है, हालांकि ऐसे ही ये 3-4 साल से, दिहाई का 3-4 साल से ये हमारा स्मोक कमीशन बना मसला- हुआ है और इसके ऊपर काम हो रहा है। वाटर कमीशन जो है इसके ऊपर काम हो रहा है और इसके बाद रिपोर्ट्स दी जाती हैं। लेकिन क्या वजह है कि आपको लगता है कि अभी तक ये स्मोक के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमने जितनी भी एफर्ट्स की, हमने गाड़ियों के ऊपर फौरी कहा कि हम जी पहले जुर्माने बढ़ा रहे हैं, 2000 रुपये जुर्माना किया जा रहा है जो धुआं छोड़ेंगी। जुर्माने के बाद हमने कहा इन गाड़ियों को पकड़ लें। फिर हमने कहा स्मोक एमिशन जो है वो उसके लगाए जाएं, स्टिकर लगाए जाएं। स्मोक एमिशन स्टिकर्स तो आपने लगा दिए, जिन लोगों ने नहीं लगवाए आपने अब तक उसके ऊपर क्या किया? हुकूमत की तरफ से जो गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, क्या वो तमाम ई बाइक्स आ गई हैं? क्या तमाम वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं? अभी भी हम वो धुएं वाले जो सिस्टम है, जो इंजन जो है या तेल जो है, इरफान साहब इन चीज़ों की तरफ बेहतरी लेके इरफान नहीं साहब, आए, जिसकी वजह बड़ी से ये interesting- मामला पैदा हो रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट का सारा फोकस है इलेक्ट्रिफिकेशन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर लेके जाएं।
लेकिन आपका जो एक मेजर कॉरिडोर है मेट्रो बस, वो आज भी डीजल या पेट्रोल पे है। हम वही बात कर रहे हैं ना, हुकूमत की तरफ से क्या सबसे किया पहले जा रहा है? सबसे पहले हुकूमत आपको की तरफ से क्या किया जा रहा है? सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिफिकेशन पे लेके जाना चाहिए था। प्लान करते कि कम से कम एटलीस्ट आप आज भी, जो अभी मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो 3 रोज पहले संडे के रोज सीनियर मिनिस्टर की, तो वो बता रही थी कि 39% अभी भी जो पार्टिकल्स जो 22 है वो गाड़ियों का धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, जो कि नजर भी नहीं आता। बिल्कुल। अब आपको अगर आप रोड पर खड़े हो तो आपको हार्डली 5 से 7% गाड़ियों में वो ब्लैक जो धुआं है वो उनकी वजह से नजर आ रहा होगा, अदरवाइज तो वो गाड़ियों का धुआं फ्यूल का नजर नहीं आता। लेकिन वो पार्टिकल्स बनाने में सरे फहरिस्त है, और 39% की रेशो को किस तरह से आपने कम करना है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जिस तरह से गवर्नमेंट ने फोकस किया है, इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं, फिर अब मेट्रो का जो कॉरिडोर है, इस सारे को मेट्रो बसेस को रिप्लेस करने की जरूरत है। बट उसके साथ अब बहुत आगे जाने की जरूरत है ऐसा नहीं है, ऐसा अभी मैं देख रहा था कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो बसेस को तब्दील किया तो फिर वो डीजल या पेट्रोल वाली बसेस हैं। अब बात यह है कि आपको नहीं इल्म के स्मोक जैसे चैलेंजेस से, जो जानलेवा चैलेंजेस है उससे आपको निपटना है। उसके लिए कम से कम आप इन्वेस्टमेंट एक मतलब फिर कर रहे हैं। ये 50 या पता नहीं कितने का वो एक स्क्वाड है, और उस स्क्वाड को तो कम से कम आप करें ना, जिसने तवातर से चलना है। सुबह 6 बजे से लेकर रात गालिबन 11 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये चलती है, और ये मेजर कॉरिडोर है। अब ये राव साहब, आप इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, सरकारी इदारों की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो सारी की सारी आपकी जो है वो पेट्रोल वाली। ऐसे ही है। अच्छा नहीं, मुझे काफी देर से नई ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ये तो अब रोजाना की डिस्कशन है, जब तक स्मॉग रहेगी लेकिन अगर हम डिस्कस करते रहना है। आप ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। खबर है जी, एलडी ने स्ट्रक्चर प्लान रोड को कादिर तोपाश चौक से थ्रो करने के लिए अंडरपास मंसूबा डिजाइन कर लिया है। ट्रैफिक की रवानी में मदद मिलेगी। 1 अरब 70 करोड़ इस पर लागत आनी है। राव दिलशाद हुसैन साहब, देखिए, ये सारा जो फोकस है इस वक्त डेवलपमेंट वर्क्स का, वो पाइन एवेन्यू पर किया जा रहा है। और पाइन एवेन्यू पर ऐसा क्यों है वैसे? ऐसा क्योंकि एक तो वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का रूट है। अच्छा, आपको वहाँ पर आयरन फेंसिंग बहुत ज़्यादा नज़र आएगी पीएचई की जानिब से। उसके बाद फिर आप वहाँ पर जो अब तक चीफ मिनिस्टर को खुश करने के लिए खुद से किया जाता है कि वो मतलब ये बस ये खुद से ही किया जाता है। देखें आप, ये जो रोड है, रूट जितना भी वजीर आला हाउस और उसके साथ वजीर आला जो सेक्रेटेरिएट है, यहाँ से लेकर उस रोड तक आपको तमाम सेफ सिटी के कैमरे एक्टिव नजर आएंगे। आपको वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाले एक्टिव नजर आएंगे। आपको वहां पे डॉल्फिन स्क्वाड एक्टिव नजर आएगी। आपको वहां पे आपको सफाई का निजाम वहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट नजर आएगा। सड़क होगी जिसके ऊपर कोई खड्डा नहीं होगा, ये सिर्फ खुश करने के तरीके हैं। वहां पे प्लांटेशन का इसमें 2 तरह की चीजें, एक तो आपको पता है कि रोड के ऊपर होती हैं, लेकिन यही हुकूमतें, यही इदारे अगर बाकी रोडों के ऊपर भी कर लें तो बाकी रोड पर इसमें मैं जिम्मेदार सीएम साहिबा को नहीं कहती, उनका कसूर नहीं होता। नहीं, देखिए मैं ये खुशामदीद करने वाले, ये खुश करने शाह से ज्यादा शाह के जो वफादार हैं, बस ये लोग अपनी कारकर्दगियां छुपाने की भरमार आती है, दिखाने के लिए। अब मुझे बताएं कि आयरन फेंसिंग पर जो पैसा लगता है, अगर वही शजरकारी पर लगाया जाए, अगर वही पैसा शजरकारी पर लगाया जाए तो उसके 2 इम्पैक्ट आएंगे। एक तो ब्यूटिफिकेशन ज्यादा अच्छी होगी, और दूसरा नेचर का तो कोई जोड़ ही नहीं है भाई। स्मोक का जो एक बढ़ता हुआ वो कम हो जाएगा, वो भी कम होगा। अच्छा, अब इस पर आते हैं। एक तो उधर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च जो, अच्छा जी बिल्कुल, वो तकरीबन 65 बिलियन से जायद की इन्वेस्टमेंट है, और 900 से जायद बिस्तरों का अस्पताल, पहला बाकायदा सरकारी अस्पताल जो है वो बनने जा रहा है, और बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट है। तो ऑब्वियसली जब उसने ऑपरेशनल होना है तो उस शाहराह जिसको हम पाइन एवेन्यू कह रहे हैं, वहाँ पर भी ट्रैफिक के मसाइल ऐसे ही हो जाने हैं जैसे शौकत खानम चौक, या वो अभी भी है, वो अभी भी है जिना रोड, जिना। अच्छा, इसके लिए बेहतर ये है कि आपने जो भी प्लान करना है ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखने के लिए, मैं जो
कंस्ट्रक्शन अगर डेवलपमेंट वर्क होता है तो मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। इसका ऑब्वियसली आपको इसका आप अभी आपको लगेगा कि शायद इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वो मोटरवे की मिसाल आपके सामने है कि बड़े बड़े दानिश्वर इस मुल्क के मोटरवे की मुखालफत करते थे, और आज मोटरवे टोल प्लाजे पर अगर आप 10 मिनट खड़े हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं और किस तरह लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो डेवलपमेंट वर्क्स नीड ऑफ द आवर हैं, इसको होते रहना चाहिए। और अस्पताल की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने से पहले ट्रैफिक की 25-30 साल की स्टडी मुकम्मल होनी चाहिए मेरा ख्याल है, और ताकि रवानी भी बेहतर रहे। ऑब्वियसली जब यहाँ पर प्रेशर आना है कल को, और वो आना ही आना है, फिर ना सिर्फ ये हॉस्पिटल है बल्कि वो फार्मेसीज़ की एक बड़ी मंडी बाहर लगेगी आपको। ये जो एक हमारा कौमी वतीरा है कि हर सरकारी अस्पताल के बाहर वो फार्मेसीज़ की हर जो एक बड़ी आउटलेट है वो आपको नज़र आएगी टेस्ट करवाने का। तो प्रेशर तो बढ़ेगा, तो उस प्रेशर को टैकल आपने ऑब्वियसली पहले अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जितनी जल्दी हो सके कंस्ट्रक्शन से पहले पहले आप ट्रैफिक के मसाइल वहाँ पर जो हैं वो, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत है, अगर आप जाके देखें आज भी, क्योंकि हाउसिंग बनाया जाएगा, हाउसिंग सोसाइटीज़ को जिस तरह से उधर भरमार है, और फिर कोई ये नहीं देखा गया माजी में कि कोई अगर लीगल है या इलीगल है, लेकिन वो बनती चली गई और आबादियाँ नई आबादियाँ बनती चली गई और बड़ा क्राउड है। अगर आप वहाँ पर ये वक्त की अहम जरूरत है, अच्छी चीज है कि अगर आप इसको टाइमली कर लेंगे, लेक सिटी तक जो है वो ट्रैफिक वही ना, आप टाइमली कर लेंगे तो इसके बेहतर नतीजे जाएंगे। दाता दरबार ट्रैफिक प्लान की बात कर लेते हैं। आज किनारा राजी एक्वायर होगी इसके लिए जी। मुसाफिर खाना भी लैंड एक्विजिशन की नजर होगा। 2 अरब से ज्यादा टीपा की रीमॉडलिंग प्लान। अच्छा, जो वहां पर मुसाफिर खाना है, इरफान साहब जी बिल्कुल, ये देखिए ये प्लान जो है ये पिछले कोई 10 साल से हम इसके बारे में सुन रहे हैं कि दाता दरबार के बाद जो बहुत इशू है वहां पे, ट्रैफिक का है इशू, लेकिन इसको करना किया नहीं जाता ना इसके ऊपर काम। असल मसला ही ये है कि जब इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि जी ये डिपार्टमेंट जो है इसकी तरफ से इश्यूज आ गए हैं, ये फलां इश्यूज आ गए हैं। उन इश्यूज को एड्रेस करते करते आपको ताजर बिरादरी जो है उसका बड़ा एक प्रेशर जो है वो आपको फेस करना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ वहाँ पे अब आप देखें कि जो आपकी जो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो वहाँ पे ऊपर से जा रही है, उसके पुल के नीचे क्या सूरत हाल है उसको अब आप उसका रूट चेंज नहीं कर सकते। इंक्रोचमेंट बहुत है, यही बात है ना कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट, वहाँ पे जो नाकस प्लानिंग, उसके साथ ही आपने एक वैन का अड्डा है जो लाहौर से शेखुपुरा शायद जाती हैं, ये सारी वो वहाँ पे जो है बसों का अड्डा, वैन का अड्डा, बर्ड्स मार्केट शिफ्ट करनी थी 10 साल पहले। आप ये 10 साल पहले ही ये सारी चीजें बिल्कुल दाता दरबार के सामने ऐसे लगता है जैसे किसी आप प्लान शहर में नहीं है, आप किसी दूर अफ्तादा इलाके में। इसको हमने करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद जो है ये मामला सिर्फ फाइलों की नज़र हो जाते हैं। अब अल्लाह करे ये हो जाए। दाता दरबार के सामने जो है वो सड़क को कुशादा करना इतना अहम हो चुका है कि आप वहाँ पे आप देखें उसके पास ही आपको सेंट्रल मॉडल स्कूल मिलता है। आप 1 बजे के बाद उस रोड से गुजर नहीं सकते। जुमेरात के दिन आप रात के वक्त, शाम के वक्त से ही मगरिब के बाद दाता दरबार जो क्रॉस अगर आपने करना है वो नहीं कर सकते। उसको क्रॉस करके आप शालम मार्केट में आते हैं जो आपकी एक बहुत बड़ी मंडी है जिसमें पूरे पंजाब से लोग यहाँ पे खरीदो फरोख्त करने के लिए चीज़ें आते हैं, और उनके तक पहुँचना जो है मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। आप कई ऐसे लोगों को, मैं पर्सनली खुद जानता हूँ, जो लोग महंगी चीज़ किसी और शॉप से ले लेंगे, किसी और माल पे जाके ले लेंगे, सस्ती चीज़ आप कभी नहीं सोचते कि यार मैं शालम मार्केट में चले जाऊँ जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, सस्ती भी मिलेंगी, लेकिन जाना, यही तो मसला है, यही तो मसला है, यही तो मसला है कि अगर आप ये चीज़ इन चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर कर लेंगे, तो जहाँ पे ये ताजरों के पहले जो मिसाइल थे कि आपने पूरी बर्ड मार्केट जो है वहाँ से जो हटानी थी आप नहीं हटा पाए, वो सारी की सारी गैर कानूनी है। अच्छा, सारी नाले के ऊपर है, उसको नहीं आप हटा पाए 10 साल से। आप अंदाजा करेंगे यहाँ पे इश्यूज बहुत बड़े हैं। प्लीज मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें जी आप। वेलकम बैक। खबर ये है, इंस्पेक्टर समेत 7 ही गिरफ्तार। सीसीडी का इंस्पेक्टर क्यों गिरफ्तार हुआ? सीसीडी के अभी बड़ी गिरफ्तारियां अभी तक तो बड़ी धूमें थी। अभी तो ये आपने इंस्पेक्टर देखा है, आपने तो इंस्पेक्टर देखा है, अभी बड़े बड़े अफसर भी जो हैं वो सीसीडी के गिरफ्तार होंगे।
शायद इस दौर में ना हो, किसी और दौर में हो जाए। नहीं हो सकते हैं, अभी हो भी, सकते अगर हैं, अभी भी हो सकते हैं। इनके बच्चों या के, फिर इनके इंकशाफ ब्रदर इन कर रहे लॉज के, इनकी ये इंकशाफी, फैमिलीज के prediction चेक वाले ये, सभी ये, होंगे। ये प्रेडिक्शन है। अच्छा। प्रेडिक्शन है, क्योंकि सीसीडी के अंदर जितने भी लोग हैं ये वही लोग हैं, जब सीआईए थी तो इन लोगों पे एतराज़ लगाए जाते थे कि ये लोग बड़ी करप्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद सीआईए को ख़त्म किया गया और कहा गया ओसीयू बनाए। ओसीयू की तरफ से भी यही लोग वहीं पे थे, अफसरान चेंज हो गए और उसके बाद इदारे का नाम चेंज हो गया, और डिपार्टमेंट का जब नाम चेंज हुआ तो ओसीयू ने भी वही काम करने शुरू कर दिए जो सीआईए करती थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सीए ओसीयू काम नहीं कर रही, ये करप्शन में बहुत मुलविस है, खसूसी तौर पे जो मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात की खरीदो फरोख्त, उसमें कब्ज़ों में और बड़े बड़े कुछ कामों के अंदर ये लोग मुलविस थे। तो कहा गया कि नहीं, अब सीसीडी बना दी जाए। अच्छा, अब नाम लोग चेंज घूम फिर किए के जाते वही होते हैं, हैं। नाम चेंज किए जाते हैं, लोग वही होते हैं, लोग वही उनके होते काम हैं। तो फिर वही रहेंगे। यहाँ पे भी ये हुआ, एक ताजिर साहब, उसको उठाया गया, उठाकर उसके अहल खाना से तवान मांगा गया। अब तवान, जब कोई भी क्रिमिनल तवान मांगता है किसी को अगवा करके, तो उसके बाद फौरी तौर पे उसको ये कहा जाता है फैमिली को कि ये पैसे लेके आना, अगर पैसे नहीं लेके आए तो तुम्हारा जो ये प्यारा है इसको मार दिया जाएगा, या अगर किसी को बताया फिर भी इसको मार दिया जाएगा। और ऐसे बहुत से वाकयात हुए भी हैं। आपने कच्चे के डाकू देखे जी, होंगे, बिल्कुल। आपने ईरान के अंदर जो लोग यहाँ से कच्चे के बेचारे डाकू तो बदनाम है, ईरान के असल लोग, तो पक्के के डाकू हैं, और पुलिस की वर्दी में ईरान डाकू के हैं। लोग आपने देखे होंगे, वहाँ पे जब उनको किडनैप किया जाता है तो उन लोगों को अगर पैसे नहीं पहुँचाते तो वो मार दिया जाता है। यहाँ पे भी यही सूरत हाल थी। जितना डराया गया फैमिली को, उन लोगों ने 40 लाख रुपए अरेंज किया, और उसके साथ साथ उन्होंने, उनमें से एक समझदार आदमी था, उसने लाहौर पुलिस को इतला दी, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान तक वो लोग पहुँच गए। उन लोगों ने फिर इसके ऊपर एक टीम जो है वो डिप्यूट कर दी, और पुलिस का जो रवायती तरीकाकार है कि आप वहाँ पे जाएं, पैसे दें, पुलिस रैकी कर रही होती है। और पुलिस ने भी जब यहाँ पे रैकी करनी शुरू की, उसको देखा, क्योंकि जो मुगवी अगवा हुआ था उसको, उसके फैमिली को बुलाया गया था काना एलओएस के पास, नाले के ऊपर बुलाया गया कि यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपको पैसे देंगे। और उनको पता था कि यहाँ पे सीसीटीवी बहुत कम है। अच्छा। और इनको ये भी पता था, क्योंकि खुद पुलिस में है, इनको पता है कौन से इलाके में कैमरास खराब हैं, कौन से इलाके में माजरत working है। यहीं से शुरू करेंगे हम जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो सीसीडी की बात कर रहे थे हम, तो इंस्पेक्टर कैसे गिरफ्तार हुआ? जी बिल्कुल, आपको बताएं, इंस्पेक्टर साहब ने एक शख्स को पॉइंट आउट किया। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा, बिल्कुल साहब ही थे भाई, हमारे तो आजकल साहब जैसे ही। हालात चल रहे हैं, और साहब ही इनको को- साहब ही कहें तो खौफजदा बचे। नहीं, बल्कि- इंस्पेक्टर साहब तो देखिए, खौफजदा है कि यहाँ पे क्या पता चलता है किसके इरफान साथ क्या साहब, हो आप जाए। अल्लाह ताला रहम वापस करे। लें, साहब बहादुर कहें, अच्छा। खुदा का नाम लें, अच्छा, मतलब इससे आगे इंस्पेक्टर जाएं। साहब आप मुझे भी डरा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब ने एक शख्स को जो पॉइंट आउट किया, ताजर था बेचारा, उसकी फैमिली को थ्रेट किया कि अगर पैसे दे दोगे तो इसको छोड़ देंगे, नहीं तो इसको मार देंगे। उसको एलओएस पे बुलाया, वहाँ पे बुलाया, इतनी देर में डीआईजी ऑपरेशन जो है उस तक भी ये बात पहुँच चुकी थी। उन्होंने अपनी टीम रखी, और पुलिस ने जब वहाँ पे तवान के पैसे दिए तो जो पुलिस थी, मुकामी पुलिस, एसएचओज और उनके बाकी साथी, उन्होंने, इंस्पेक्टर साहब खुद पैसे लेने आए? इंस्पेक्टर साहब खुद आए थे, ओह होए 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 होए। और उनके साथ एक कांस्टेबल था। वाह, हाली इंस्पेक्टर साहब नहीं, उनके साथ एक कांस्टेबल साहब भी थे। उन लोगों ने इतना फिर- मुनज्जम। देखें, उनको पैसों इन्होंने- का ट्रस्ट नहीं करते किसी पे ना, कि किसी इन्होंने और को लाहौर पैसे के- दे। कितने थे? किसी 40 लाख रुपया ओह, एक बड़ी इरफान अमाउंट साहब। है। और ये मैं समझता हूँ कि ये पहला वाकया इस वजह से आपके नहीं। सामने आ गया क्योंकि उस फैमिली ने बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने जहाँ पे मैं भी छोटा किडनैपर्स के सा साथ वाकया जरूर किडनैपर्स शेयर के करना साथ वो कोऑर्डिनेशन करते रहे, वहीं पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन मुकामी फिल्मी पुलिस के स्टोरी साथ हो गई, की। इरफान फिल्मी साहब। स्टोरी। आप और अंदाजा उसके बाद लगाएं। जो है वो पकड़े गए। अब उनको जो है सीसीडी को हवाले कर दिया गया है। सीसीडी का जो हवाले भी उन्हीं के किया गया है, उनका जो अगवा बराए तवान सेल है उसके हवाले किया गया है कि भाई अपने इंस्पेक्टर को संभाले। अब उसको संभाला जाएगा और बाद में ये भी हो सकता है सजा मिल जाएगी। देखें यहाँ अब पे तो कोई नहीं, अब आप कहें कि तहकीकात होंगी, अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन की सब चीजें तो क्लियर हैं। देखें, ये आप कह रही है ना क्लियर, अब लेकिन उन्हीं का investigation डिपार्टमेंट होगी, करेगा, इन्वेस्टिगेट investigation करेगा। होगी, हो सकता है, और हो सकता है वो उनके जो साथी ताजिर छुड़ाने आ जाए। हो सकता है वो ताजिर इनके है, साथी नहीं आएंगे नहीं, छुड़ाने? इनके साथी नहीं आते, सॉरी अच्छा, ऐसे ना इनके करें आप। सीसीडी के इंस्पेक्टर को CCD किसी ने गन पॉइंट पे कहा कि जाओ भाई तुम पैसे गन लेके आओ। पॉइंट पे नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ। तहकीकात में अब ये सामने आना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन में क्या बात अब कर रहे हैं? क्योंकि खुद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है
तो उसमें यह भी साबित किया जा सकता है कि वो जो ताजर था वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, और एक ये सीक्रेट जो है वो केस चल रहा था जिसमें मकामी पुलिस ने आके खराबी पैदा की। कहानी ये भी में हो नया सकता मोड़ भी आ सकता है। नया मोड़ भी आ आएगा, सकता है, ये क्यों तो नहीं अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, But- उसके बाद चीजें पता चलेगी। लेकिन इस तरह के बहुत से वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, ये तो अफसोस की सिर्फ क्योंकि हुक्काम की इसके किसका ऊपर ट्रस्ट नजर रह नहीं। गया फिर सीसीडी पे? पुलिस देखिए के ट्रस्ट जो इरफान है, साहब, ट्रस्ट इरफान साहब, पुलिस के बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सब इंस्पेक्टर, एएसआई रैंक के ऑफिसर्स हैं, इनके हवाले से किस्से कहानियां भरे पड़े हैं। इन्होंने शहर का शायद ही कोई एसपीज के हवाले से भरे ऐसा पड़े हैं आप। शायद ही ऐसा, मैं आप तो- एसपी तो चले, आप एसपी तो तो कहाँ चले, पे बातें ऊपर की कर बात रहे है हैं ना, साहब? ये नीचे की बात कर यहाँ पे DIGs के बारे में बातें होती रही हैं आप कि उन अंदाजा लोगों ने लगाएं कि क्या इन्होंने क्या लाहौर कुछ शहर का किया, कोई और कॉल उसके सेंटर बाद- नहीं छोड़ा, कोई कॉल सेंटर नहीं छोड़ा जो कि इनकी डोमेन ही इन्हीं नहीं कॉल थी। सेंटर के बारे में मैं और- बता रहा हूँ। और- डीआईजी साहब जो थे, और आप वो अंदाजा लगाएं कि- अल्हम्दुलिल्लाह उन कॉल इन्होंने- सेंटर जिनका उनके पास इख्तियार भी नहीं उनको ये जाते रहे हैं ये पकड़ना, जाते रहे हैं। ये फैसल टाउन से वकास भट्टी सब इंस्पेक्टर है, इस्लामपुरा थाना में था, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लोग थे, उनके फैसल टाउन कई थाना हैं, में कई एफआईआर हैं, रजिस्टर्ड ये है। एक नहीं है। हसीब को अगवा करते हैं, उससे पैसे लेते हैं, फिर उसके बाद उससे बयान भी दिलवाते हैं। ये वाकयात भरे पड़े हैं और इनका जब आप करेंगे, जब तक एहतसाब नहीं होगा, यानी जो काली बेड़े हैं, तो तब तक मेरा ख्याल है लोगों को भी सुख का सांस नहीं आएगा। मुझे बताएं कि पुलिस के पास बंदा जाता है इंसाफ लेने के लिए और पुलिस खुद ही अगवा कर रही है। आपके सामने वाकयात हैं, 50-50 लाख रुपए, और इनका अगर आप इनके असासे बच्चों के, इनकी एहलिया के, इनका लाइफस्टाइल देख लें, इनका आप इनका लाइफस्टाइल देख इवन लें। देन एफआईए के ऑफिसर्स का लाइफस्टाइल देख लें। हाँ। वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें चप्पड़ फाड़ के दिया है, भाई चप्पड़ फाड़ के तो मिलेगा ही। जब 2 करोड़ रुपए आप डिमांड करोगे, 50 लाख रुपए आपको घर आके दे जाएगा। आप मुझे बताएं कि कौन ऐसे ऑफिसर्स हैं, और वो बेशुमार ऐसे नाम हैं जिनके आप असासे चेक कराएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये काम चूंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, इसलिए ये कभी भी नहीं होगा। जब तक एहतसाब, चैरिटी बिगिंस एट होम नहीं होगी, तब तक लोगों का एतमाद भी नहीं बढ़ेगा। अब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिलाशुबा बेहतर हुई, लेकिन क्या ये मुस्तकिल सोल्यूशन है? इरफान साहब, अब मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे तो सीसीडी से भी खौफ आने लगा, यानी उनसे भी अब डर के रहना होगा, कहीं नजर आए तो आपको देखें इधर उधर हो जाना है। आप अन्नी भी किसी निकाल को भी नहीं, अन्नी है राव साहब, इस तरह ना करें। नहीं, ये तो यहाँ पे परेशानी किसी-किसी वाली को बात जो है। इसके वो- बाद तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमारे भी साथी सर। छुड़ाने आ सकते हैं। ऐसे ही सर, आप आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? देखें, नहीं, जब हमारे आप साथी भी छुड़ाने आ सकते राव हैं। साहब, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। या जब आप किसी को इस कदर जो है वो इख्तियारात दे दें कि वो डायरेक्ट आपको बताए कि भाई ये चीज़ जो है वो अब काबिल बर्दाश्त नहीं रही, तो अब इसका काम ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप हुकूमती हुक्मरानों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन वो पुलिस अफसर करेंगे, तो उसके बाद ये मामला जो हैं वो ख़राब होंगे। इतना उनको जो है वो आपने नहीं, अब free hand सीसीडी दे के दिया। ऊपर कौन है? कौन इस मामले को देखिए, सीसीडी इन्वेस्टिगेट के ऊपर करेगा? तो आईजी है, आईजी के ऊपर सीएम है, सीएम के ऊपर वजीर आजम है, और प्रेसिडेंट सीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आईजी साहब से सीएम साहब रिक्वेस्ट से कर आप लेते हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सीएम साहब 5 दफ़ा मुख्तलिफ जो अवामी इज्तिमात थे वहाँ पे कह चुकी हैं कि सीसीडी की वजह से बहुत से अजला के अंदर क्राइम की रेशो इरफान जीरो साहब, हम हुई। खुद appreciate वो कर रहे थे, हम honestly appreciate कर रहे speaking, हैं, हम खुद लेकिन कर इस रहे तरह हैं। के कामों में, ऐसे कामों में, लेकिन काली बेड़ों का खात्मा। राव साहब, आपकी बात जो है वो कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हुई, वो आपकी बात ठीक है। पूरी दुनिया का अगर आप सर्वे अच्छा, करके चलें, देखें ना, ठहर जाए राव मुझे साहब, ठहर क्लोजिंग की जाएं। तरफ जाना है, माजरत। आप क्लोजिंग कर लें। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम जरूर ये तस्करा करेंगे, बट ये हैरान कुन चीजें हैं जिनसे आप मजीद परेशान हो जाते हैं कि आपने फिर ट्रस्ट किस पे करना है। जी, हम ब्रेक के बाद और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ये है हमारा प्यारा शहर लाहौर, और वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, और जिसने वॉल सिटी नहीं देखी, शहर लाहौर का असल हुस्न नहीं देखा, जो शहर की पहचान है, हमारी सकाफत की पहचान है, जहाँ पर हमें वो तमाम रंग नज़र आते हैं। जब हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर मुकम्मल हमें वॉल सिटी में सिमटा हुआ नज़र आता है। तो अगर किसी ने ये नहीं देखा तो यकीन माने वो वाकई नहीं जमया। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हमारी सकाफत की पहचान है। वॉल सिटी लाहौर रिच है जी उन तमाम चीज़ों से जो कि हमें सकाफत का एक, वो कहते हैं ना, हुस्न भी दिखाती हैं और सकाफत का असल चेहरा भी दिखाती हैं। अब इनकी बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी हम देखते हैं दूसरे ममालिक से आते हैं, सबसे पहले लाहौर की अगर बात की जाए तो उनका रुख
जो है वो वॉल्ड सिटी की तरफ होता है, क्योंकि उन्होंने सुना ही इतना होता है इसके बारे में। और कुछ लोग तो प्रॉपर जब लाहौर आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें सबसे पहले वॉल्ड सिटी लेके चलें। अब वॉल्ड सिटी जो है वो नो डाउट सियाहों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जगह भी है, इसको बहाल रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई। अब अथॉरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल से ख़ुद भी चैलेंजिंग हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा शहर है, शहर से जुड़े मसाइल हैं, वॉल्ड सिटी के अपने खासे मसाइल हैं। अब यहाँ पर लोग साल हर साल से रह रहे हैं, कमर्शियल तामीरात इतनी हो चुकी हैं, जहाँ पर घर थे वहाँ पर लोगों ने अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं, तजावुज़ात की भरमार हैं। हम कहते हैं जी लाहौर शहर के जो दरवाजे हैं उनका हुस्न वाकई एक दफ़ा आप खड़े होकर जब देखते हैं तो आप उनको देखते ही रह जाते हैं, बट वो हुस्न ख़राब करने वाले अवामिल भी वहीं पे ही आपको मौजूद नज़र आते हैं। तो आज के शो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वॉल्ड सिटी के हवाले से। जी डायरेक्टर जनरल वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी नजम साकिब शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू ठीक ठाक है आप? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। वॉल्ड सिटी चार्ज लिए कितना टाइम हो गया है? आज एग्जैक्टली 4 वीक्स 4 वीक्स हो गए हैं। सो कैसा लगा? चैलेंजिंग है नो डाउट, मुझे तो लगता है कि इंटरेस्टिंग भी है। करीब से जब आप चीज़ों को देखते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत नजर आती है। थिंक इट्स मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं वॉल्ड सिटी से मुंसलिक पिछले 10-11 साल से रहा, एज ए डायरेक्टर मैं काम कर रहा था। नाउ आई बिन, ये एक वो चैलेंजिंग पोस्ट ज़रूर है क्योंकि व्हेन यू कहते हैं टीयर जो ऊपर जाता है उसके आप साथ रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं हर चीज़ के। लेकिन चूँकि मैं पिछले 10 साल से एक कंजर्वेशन रिलेटेड वर्क्स तमाम वॉल्ड सिटी के से ताल्लुक़ और फोर्ट जो भी आप हिस्टोरिकल एरिया जिसको मैं कहता हूँ हेरिटेज का टेंजिबल हो जाए या इनटेंजिबल हो जाए, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले से ही थी। इससे अलावा इससे पहले मैं चूँकि बाहर इंग्लैंड में भी काम करता रहा, वहाँ पे भी हम इन्हीं हिस्टोरिकल एरियाज़ को कंजर्वेशन का काम से मैं करता रहा, वो वहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट में मैं मुंसलिक रहा। उससे पहले हमने एक प्रोजेक्ट में चूँकि अमेरिका से एजुकेशन ली, वहाँ से जब मैं काम कर रहा था तो फिर इटली में भी ट्रेनिंग ली मैंने इसके ऊपर, और फरारा जैसे हिस्टोरिकल सिटी में आई वर्क देयर एज वेल। सो वो बैकग्राउंड जो थी वो मेरी, सो वी रियली अप्रिशिएट कि इतने ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, तो यहाँ पर बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो एक्सपीरियंसेस और फिर एक पैशन इस काम के करने के लिए वो अंदर था, क्योंकि मैं जब 3rd ईयर स्टूडेंट था तब से मैं मुगल गार्डन्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। वो एक अमेरिकन स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट था। सो मैं जब यूईटी का स्टूडेंट था तो मैं उस वक्त से उस पर काम से मुंसलिक हूँ, और तब से 1988 से लेके आज तक मैंने अपने फील्ड से हट के कोई काम नहीं किया। सिंस 1988 व्हेन आई वाज 3rd ईयर स्टूडेंट, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। और वो सारी हिस्टोरिकल गार्डन्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, मुगल्स हैं, यूरोपियंस हैं, आई हैव बीन वर्किंग ऑन ऑल दैट वन। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पैशन कह सकते हैं, एक फ्लेयर इनसाइड है, वो मेरे मौजूद था। और अल्लाह ताला सुब्हान ताला की मैं मदद का, उसका ये सारा कुछ जो कुछ होता है उसी की मदद होती है, उसी का एक हुक्म होता है जहाँ इंसान जाता है। तो मैं मशकूर हूँ कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पर्टिकुलरली, जिन्होंने आफ्टर थ्रू एक प्रॉपर प्रोसीजर के ज़रिए सेलेक्ट किया मुझे और यहाँ पे अपॉइंट किया डीजी। अब सवाल ये आता है कि जी मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। मुश्किल शायद नहीं होगा, इसलिए कि जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी मैं उसका हिस्सा था, कीनली चीज़ों को ऑब्जर्व तो मैं उसको डीप रूटेड समझता हूँ कि चीज़ों को आसानी समझता हूँ। यस, विद माई प्रोफेशनल बैकग्राउंड मेरे लिए और आसान है कि मैं उसको पिन पॉइंट कर देता हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि आते का कि इन चीज़ों पर काम जो है फ़ौरन, ऑब्वियसली जब आपके हाथ में अथॉरिटी होती है आप फ़ौरन डिसीजन ले सकते हैं, तो कहा कि इन चीज़ों पर काम सबसे पहले देखिए, एक तो मेरी अपना पैशन था, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ख़ास तौर पे बिलखसूस मैं कहूँगा कि उनका कहते हैं 2 चीज़ें इकट्ठी हो गई। उनका भी फोकस इस पे बड़ा आ रहा था कि जी हम लोगों ने बिल्ट हेरिटेज, आइदर टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, हेरिटेज से हमने जो कि लिंक जो है वो आपकी टूरिज्म प्रमोशन है, और वॉल्ड सिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह कोई नहीं हो सकती। ये वन ऑफ दी फ्यू वॉल्ड सिटीज़ दुनिया में से ये एक है। सो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इंतहाई फोकस करके इमीडिएटली ये बात की कि जी हम आपको पूरे पैसे देंगे। जैसे आपने रॉयल ट्रेल का एरिया तैयार किया हुआ राइट अप वज़ीर खान मस्जिद में, जहाँ पे कुली सुरजन सिंह भी आते हैं, कूचा शाह हुसैन भी आता है, पता है कि जी इसको आप
पूरे पंजाब ये वॉल सिटी को आप काम कीजिए। सबसे पहले हमने स्पाइस मार्केट पे आप काम शुरू कर दिया। स्पाइस मार्केट भी एक मॉडल स्पाइस मार्केट के तौर पे बन जाएगी, जो अकबरी मंडी कहलाती थी, उसको हम एक अच्छे तरीके करेंगे ताकि लोग हर बिजनेस का जो लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उसको उसके अंदर टूरिज्म का आंसर भी आ जाएगा। वहाँ पे लोग ऑयल कैसे निकलता और है, एक्चुअली आके शॉपिंग भी करें, उन्हें पता हो, उसको सेगमेंट कर देना, उनको चीज़ों की प्योरिटी की समझ आएगी कि वहाँ से जाके आप दुकानों से जाके लेते हैं उसमें 50% पता नहीं क्या मिला होता है क्या नहीं होता, गॉड नोज। वहाँ पे आपके सामने चीज़ें पड़ी हैं, उठाएं और आप पैक कराएं, ले जाएं। जबरदस्त। सो इट इज़ गोइंग टू बी मेड अ पार्ट ऑफ टूरिज्म एंड दिस इज अगेन अ ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि उन्होंने कहा कि ये करना ज़रूरी है क्योंकि ये फौरी तौर पे शाही इमाम के साथ लिंक है साथ और ये अकबरी गेट और उस पर जाते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इस पर भी बात कहा कि जी चूँकि लाहौर नोन था 12 गेटों और एक मोरी के ऊपर, उन्होंने कहा जी इस वक्त 5 गेट 6 गेट पड़े हैं, बाकी गायब हो गए, टूट गए, बिल्कुल। तो लिहाजा टैक्साली पे काम शुरू हो गया हमारा, वो भी गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग की कि गेट्स दोबारा होने चाहिए। साथ साथ गेट ही नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वॉल सिटी होती है जब आपकी वॉल साथ साथ बनी होती है। बिल्कुल सही। तो वो वॉल भी जो कि अरसे दराज से ख़त्म हो गई थी, अब हम दोबारा से बार भी रिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं ऑन द ओल्ड पैटर्न डिज़ाइन के ऊपर। नजम साहब, वो तो तजावुजात रास्ते में आ जाती हैं ना, यकीन माने वो प्रॉब्लम करती हैं, उनके लिए क्या किया जाए? एज आई सेड के गवर्नमेंट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन इट। उन्होंने डीसी लाहौर की सरबराही में पूरा सर्वे हो चुका हुआ है। सर्कुलर गार्डन की बहाली भी उसका हिस्सा है। ग्रेट। जहाँ पे दुकानें हैं, कोई 1800-1900 दुकानें, वो तमाम दुकानें ज़मीन दोज हो जाएंगी और अंडरग्राउंड वहीं पे पार्किंग हो जाएगी और जब आप सर्कुलर रोड पे गाड़ी चल रही होगी आपको वहाँ पे अलॉन्ग विद योर रोड सारा गार्डन नज़र आ रहा होगा और वॉल नज़र आ रही होगी। सो इट विल बी एन एक्सपीरियंस टू ड्राइव अराउंड दैट वॉल सिटी। फिर आपको हर मेन गेट के आगे आपको मेजर पार्किंग मिलेगी ताकि आप गाड़ी खड़ी करें। आगे आपको कॉर्नर हर गेट के ऊपर टूरिस्ट सेंटर मिलेगा, TIC सेंटर होगा, वहाँ से आप अंदर इलेक्ट्रिक कार्स में पूरे रूट्स ट्रेल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सो ऑलमोस्ट 2200 घर ऐसे फसाड्स हैं जिस पे रेस्टोरेशन का काम होगा। सो जब आप वॉल सिटी में मूव कर रहे होंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी प्लेयर टू वॉक अराउंड एंड यू विल सी। ये कब देखने को मिलेगा? कोई बहुत लंबा प्रोजेक्ट तो नहीं है? अच्छा। इंशाल्लाह जी, गवर्नमेंट एंड वी आर वर्किंग टुगेदर right under the direction of Government of Punjab. Najmul Saqib and the WCL team is working on it and inshallah we are determined to finish it within 3 years. ग्रेट। चलिए जी, हम भी दुआ गो हैं क्योंकि हम तो अपने शहर को बहुत खूबसूरत देखना चाहते हैं। अच्छा, हम जब कभी भी वॉल सिटी की बात करते हैं, जब भी देखते हैं, वो कुछ चीज़ें जो हैं वो वही सामने हमारे रहती हैं। बादशाही मस्जिद कह लें, हमने गली सूजन सिंह का बहुत नाम सुना, हम इसको एक्सपैंड क्यों नहीं कर रहे? मज़ीद कोई ऐसी जगह क्यों नहीं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल राइटली सेट कहा कि जी जैसे मैंने कहा रॉयल ट्रेल का एरिया दिल्ली दरवाजे से शुरू होता है, मस्जिद वज़ीर खान पर ख़त्म हो जाता है, सिर्फ गली सूजन सिंह है, घूम के आप आ जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के तहत जो किया उसके अंदर हम कोई हवेलियों को भी रिस्टोरेशन करने जा रहे हैं और जब हम बात करें वॉल सिटी का पूरा, तो तमाम वॉल सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होगा, तमाम तारें अंडरग्राउंड हुक कर दी जाएंगी, तमाम ओपन नालियाँ प्रॉपर्ली सीवेज सिस्टम ले कर दिया जाएगा। हमारे साथ वासा भी कोऑर्डिनेटेड है, हम लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं। एज ए टीम वर्क वी आर ऑल वर्किंग, जिसका जो काम है वो करे तो अच्छे तरीके से। लेस्को इज ऑन बोर्ड, हमारे डिज़ाइन वो कर रहे हैं। उसके बाद वी विल बी वर्किंग एज ए मॉनिटरिंग टीम, हम ऊपर से फोकस करके काम करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला वी आर वेरी होपफुल कि पूरे वॉल सिटी की सीवेज नया हो जाएगा, पूरी सरफेसेस नई हो जाएंगी। तमाम नजम साहब, वो वॉल सिटी लगेगी भी, उसकी असल हालत तो नहीं चेंज होना शुरू हो जाएगी जो इमारतें पर? आपने देखे ना, अगर आपने विजिट किया हुआ है दिल्ली दरबार से, तो हमने जो स्पेशल उसकी जो पेमेंट भी डिज़ाइन कराई है वो भी ओरिजिनल उसमें कराई है, बट इट इज़ इन रॉक स्टोन में। वो एग्जैक्टली वही चीज़ होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नया कर देना बहुत आसान है, लेकिन आपको पुरानी चीज़ों को बहाल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली जनरेशन को ये पता चले कि हमारा आर्किटेक्चर जो था बहुत रिच था, हमारा हेरिटेज बहुत रिच था। खाली आर्किटेक्चर पे हम फोकस नहीं कर रहे। पूरे वॉल सिटी के अंदर आपको पता है बेहतरीन खानों की पॉइंट्स भी हैं, तब फिर वो पॉइंट्स भी आपको पता है, पहले निहारी का एरिया भी लोहारी में हुआ करता था, बेस्ट वन, यू स्टिल गेट द बेस्ट वन फ्रॉम देयर। इसी तरह नान चने वाले बहुत सारे, पाए वाले बहुत सारे हैं, पूड़ियों वाले बहुत सारे, पहचान है। इसी तरह आपको मालूम है कि आहिस्ता आहिस्ता आज की सकाफत में से चूड़ियाँ गायब होती जा रही हैं। बेंगल मार्केट हुआ करती थी पानी वाले तालाब के पास, तो हम उसको रिवाइव करेंगे ताकि आप ख़वातीनें वहाँ जाएँ,
एज ए टूरिस्ट जाएं और अपने सामने चूड़ियाँ बनते देखें तो फिर आपको शौक होगा कि जी हम इस तरह की चूड़ियाँ बनवा के साथ लेके जाएं एज ए सोवेनियर। दैट मीन्स वो जो चूड़ियों की सकाफत ख़त्म हो रही है, वो हमारे हेरिटेज ख़त्म हो रही है, वो रिवाइव हो जाएगा इंशाल्लाह दोबारा। ऐसे ही जैसे आप वेनिस जाते हैं तो वहाँ पे ग्लास का काम जो हो रहा होता है, आपको नहीं भी चाहते ख़रीदना, लेकिन आपके सामने काम हो रहा होता है, यू बाय इट यू ब्रिंग इट बैक। सो व्हेनेवर यू गो इनसाइड वॉल सिटी एज ए टूरिस्ट जाएंगी तो आप इंशाल्लाह वो चूड़ियाँ खरीद के ही आएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। अब अगर हम कुछ स्पेसिफिकली बात कर लें शाही किला के हवाले से, इसके अलावा बादशाही मस्जिद के हवाले से, यहाँ पे बड़े स्कूल ग्रुप्स में आया करते थे। हम लोग खुद अपने स्कूल के ट्रिप, मुझे याद है, मुझे लगता है कि खुद हमें भी इनवाइट अप करना है, लोगों को, बच्चों को लेकर आना है। देखिए इसमें मैं बिल्कुल समझता हूँ, पहली तो बात ये थी कि पहले हमारा जो सूरत हाल थी, इट वाज नॉट वेरी प्रेजेंटेबल, इट वाज देयर, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थे कि हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी ने ओवर द ईयर्स वी हैव ब्रॉट इट बैक टू द स्टैंडर्ड विद बच्चे आते हैं, महसूस होते हैं। हम स्कूल के बच्चों को भी एंटरटेन कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं और आते हैं वहाँ पे पूरा वॉल सिटी में घूमते हैं। हम वॉल सिटी भी बुलाते हैं, हम किले भी बुला रहे हैं, बादशाही मस्जिद भी इस वक्त औकाफ की थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, बादशाही मस्जिद की रेस्टोरेशन के ऊपर भी। सो बेसिकली डिपार्टमेंट्स, औकाफ हो, आर्कियोलॉजी हो, WCLA हो, मैं ये कहता हूँ डिफरेंट बॉडीज़ बट वन सोल। हम डिफरेंट नहीं हैं। आफ्टर ऑल वी आर टेकिंग द फ्लैगशिप्स एंड द विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो लेट्स रिस्टोर आवर हेरिटेज अपने टूरिज्म प्रमोशन के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। सो दैट्स व्हाट वी ऑल वर्किंग टुगेदर। नॉट ओनली दैट, हम लोग शालीमार बाग के ऊपर भी वी आर वर्किंग और उसकी भी रेस्टोरेशन कंजर्वेशन का काम हो रहा है। पहली दफ़ा, अगेन फिर मैं कहूँगा क्रेडिट कोड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पहली दफ़ा एक अरसे दराज के बाद शालीमार के लिए एक खती रकम दी गई है, कोई 1.5 That's really great। वो भी एक बहुत बड़ा एहसास है जी हमारा। सर माजरत है, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ DG वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शायकीन वॉल सिटी जो जाना चाहते हैं, सो उनके लिए शाही किला में एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मुझे बता दें क्या क्या कुछ होता है और तमाम शायकीन उसका हिस्सा बन सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारा जो शाही किले में जो हिस्ट्री बाय नाइट के साथ इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर इवेंट्स व्हिच हैपेंस, और ये इट हैपेंस ऑन सैटरडे और संडे शाम को होता है। 2 डेज, 2 दिन के लिए। इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है और पेमेंट ऑनलाइन होती है। और ये शाम फूड स्ट्रीट में गैदरिंग पॉइंट है उसके कोर्टयार्ड में, वहाँ से हमारे ग्रुप्स के फॉर्म में अंदर जाते हैं, ग्रुप्स टोलियों की जगह। इट टेक्स यू टू रोशनाई गेट से होके इलामा इकबाल एंड देन बारादरी, उसके अंदर से फिर हम लोग आगे पिक्चर वॉल, फिर ऊपर जाते हैं तो शाही वहाँ पे शीश महल में वहाँ पे परफॉर्मेंस होती है, आपकी कथक डांस है, अदर परफॉर्मेंसेस। देन वी टेक देम टू ढोल थाप के लिए, वी टेक देम टू रॉयल किचन्स, और ये पूरी करते करते कोई 1.5 घंटे की एक्सरसाइज होती है। और आई थिंक इज़ वन ऑफ दी पॉपुलर वन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ अभी इसी को अभी हम देखते हुए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लाहौर के और लाहौर से बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए एडिड अट्रैक्शन देने के लिए हम लोग शालीमार बाग में भी अभी हमने बेसिक फैसिलिटीज सारी रेडी कर ली हैं, उसकी लाइटिंग एलिमिनेशन हमने कर ली है। सो शालीमार बाग में भी हम हिस्ट्री बाय नाइट स्टार्ट करेंगे। और फॉर लाहौर एंड दी नेशनल एंड इंटरनेशनल जो हमारे लोग आते हैं उनके लिए देयर वुड बी अनदर प्लेस टू गो ओवर द वीकेंड। So I think that is all the activities that we are doing it to promote the tourism. लाहौरियों को चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़, क्योंकि अब आप इतनी बिजी लाइफ होगी है, कोई आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये तो बड़ा। I think it's again I'll say great initiatives and support of the government of Punjab that हम tourism के promotion को base कर रहे हैं and also heritage protection कर रहे हैं। First time जैसे मैंने बताया कि शालीमार बाग के लिए भी गवर्नमेंट ने खती रकम दी है ताकि उसके मोनूमेंट्स को भी प्रिजर्व करें। यूनेस्को जो है उसने उसको हमें ग्रे जोन से निकाल दिया है अगेन, एंड वी आर अगेन प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में आ चुके हैं। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर सपोर्टेड, फुली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट दैट वी शुड प्रोटेक्ट एंड वी शुड प्रिजर्व आवर मोनूमेंट्स टू द बेस्ट पॉसिबल, ताकि जो टूरिस्ट आपके आ रहे हैं वो उनके लिए बेहतरीन चीज़ प्रेजेंटेबल सामने आए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। फूड स्ट्रीट के बारे में भी हम सुन रहे थे कि उसको भी अब रिवाइव करने उसमें भी उसको भी अभी रिप्लेनिश किया हम लोगों ने। उसके कलर्स फेड आउट हो रहे थे क्योंकि कलर्स धूप छाँव बारिश के साथ आहिस्ता फेड होते हैं। तो आपने जहाँ खाना होता है, जहाँ लज्जत होती है, वह रंग जो है ना उसका मेन चीज़ होती है। तो आपने अगर उस चीज़ की वो चीज़ अगर
इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट उसको ही ना enjoy किया तो बिल्कुल। तो वो आप एक इंटीरियर ऑफ अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं, उसका इंटीरियर आपको होता है। तो इसी तरह फूड स्ट्रीट, चूँकि लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो फसाड ऑफ द बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाट वी वर्क ऑन। तो उसको भी रिप्लेनिश हो चुकी हैं एज़को नोबेल की स्पॉन्सरशिप से, एंड दैट इज़ ऑल अप एंड कमिंग। सो साथ साथ जो हमारा वॉल सिटी का प्रोजेक्ट साथ आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक्साली वगैरह सारा इम्प्रूवमेंट आएगी। जब वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव आएगी तो आई एम वेरी होपफुल कि ये एक्सपेंड करेगा फूड स्ट्रीट टुवर्ड्स द टेक्साली एज वेल, जहाँ तक फजा पाया और जिसमें जाता है। अली पार्क के अंदर भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लेके आने जा रहे हैं, जिसका मतलब है यंगस्टर्स को हम उनकी एनर्जीज़ को एक्टिवेट करें पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम सारे काम करें। इस पर इश्यूज़ क्या आप समझते हैं जो बाहर आपको मार्केट की एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, ताजिर अगर वहाँ पर जो काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वो भी तजावुज़ात की वजह बन रहे हैं, तो उनको भी तो लिमिटेड करने की ज़रूरत है। आई थिंक इसके लिए आवर टीम इज़ आल्सो वर्किंग विद द डीसी ऑफिस के एक तो तजावुज़ात को डीसी ऑफिस लीड लेके उनको ख़त्म करेगा, लेकिन साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम उनको एजुकेट करेंगे जो हम काम करने जा रहे हैं इट इज़ इन द बेनिफिट ऑफ द लोकल कम्युनिटी। देखिए जब गलियाँ साफ़ होंगी, लोग ज़्यादा आए जाएंगे, तो दे विल गेट दी अपॉर्चुनिटी टू कम अप विद द राइट बिजनेसेस। उन बिजनेसेस से उनकी सोशो इकनॉमिक रीजनरेशन होगी। तो हम फोकस से करें कि इकनॉमिक रीजनरेशन विद द हेल्प ऑफ योर टूरिज्म, दैट्स द मेन थिंग। और वो इंशाल्लाह ताला तो जो विजन ऑफ द गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन से हम इंशाल्लाह ताला वी आर वेरी होपफुल कि वो सोशो इकनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी होगा इंशाल्लाह। सर अगर हम बात करें मस्जिद वज़ीर खान, फिर शाही हमाम, यहाँ पर काम क्या मतवातर चलता रहता है रिहेबिलिटेशन? देखिए एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि कंजर्वेशन का काम जो है वो स्लो होता है, और एक अरसे के बाद उसके ऊपर आपको मज़ीद उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसका डिटोरेट होती रहती चीज़ें। सो कोई 12-14 साल के बाद अब दोबारा से हम शाही इमाम पे काम, उसकी रीटचिंग का काम थोड़ा सा करने लगे हैं, ताकि वो दे शुड मेंटेन द ग्रैंडोर ऑफ द बिल्डिंग्स। इसी तरह वज़ीर खान मस्जिद की जो बैक एंड थी, जिसको सदर्न साइड हम कहते हैं, उसके साथ लोगों ने घर जो है ना मस्जिद वज़ीर खान की दीवारों के ऊपर बना छोड़े थे, उसके एज पे बना के उसके साथ जोड़े, यानी कि उसका स्पेस होती थी, वो लोगों ने उसके ऊपर अपनी घर से बना के उसको ऑक्यूपाइड किया था। So government again they have given us some money, and through a DC office we have basically purchased those properties now. अब वो गिराने लगे हैं ताकि मस्जिद वज़ीर खान तमाम चारों साइडों से अब क्लियर हो जाएगी, और उसका काम भी अब जारी है। उसके हम PC1s की रिवीजन भी देने लगे हैं, ताकि वो एक बिकॉज वज़ीर खान मस्जिद जो है वो एक इंसाइक्लोपीडिया है आर्ट की। आप अगर जाएँ, इतना खूबसूरत उसके अंदर फ्रेस्को वर्क्स हैं। आपने नीचे देखा होगा उसके जो हुजरे थे, हमने उसको भी रिस्टोर कर लिया है। अब हम अंदर की जो हुजरे जहाँ पे इस्लामिक कैलीग्राफिक्स का काम होता है, वो हम कैलीग्राफिक बाज़ार वहाँ बनाने जा रहे हैं। तो तमाम वो रिलेटेड काम जो मस्जिद से लिंक्ड हैं वो कर रहे हैं, और ये तमाम वो चीज़ें जिससे लोगों की रोज़गार आएगा वहाँ पे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सर देखने वालों के लिए, लाहौरियों के लिए स्पेशली मैसेज क्या होगा? लाहौरियों के लिए और लाहौर से बाहर के लोगों के लिए एक ही मेरा मैसेज है कि ये हेरिटेज आपका है। You have to protect it, you have to preserve it, and you have to respect it. And help us. What are the initiatives of the government of Punjab? We must work together to make sure that we are going to save it for the coming generation. बिल्कुल, ये आपका शहर है और आपको मिलजुल कर साथ चलना होगा जी। हम जहाँ देख रहे हैं कि बात हो रही है हमारी सकाफत को ज़िंदा रखने की, तो ये इसमें आपका ताउन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। थैंक यू सो मच सर, गुड लक। वी रियली अप्रिशिएट जो इनिशिएटिव आपने लिए और जो कुछ आप लाहौर के लिए, वॉल्ड सिटी के लिए करना चाह रहे हैं, उसके लिए तो हम आपको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे, गुड लक कहना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब आपने नेक्स्ट वीक आना इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।